गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन। तो साथियों, आज आप लोगों की क्लास है हिंदी की। हिंदी में पेडालॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, जो सीटेट में हर बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन मैंने इस क्लास में सिलेक्ट किए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके सीटेट एग्ज़ाम में और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो अंततः वीडियो को पूरी देखें, वीडियो छोड़ के बिल्कुल ना जाएं। ये आप लोगों के लिए क्लास रामबाण साबित होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना। सेकेंड है सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना। और थर्ड है भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय। और फोर्थ है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइएगा। 97 का आंसर फोर्थ विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 98। सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्ति करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है। फर्स्ट ऑप्शन है सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। सेकेंड ऑप्शन है मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना। थर्ड है औपचारिक पत्र लेखन। और फोर्थ है किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना। तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर कि अपनी सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन साहित्य सराहना सामाजिक। सेकेंड ऑप्शन सौंदर्य बोध साहित्य बोध सामाजिक राजनीतिक। और थर्ड है भाषा साहित्य ऐतिहासिक। और फोर्थ है साहित्यिक बोध सराहना बोध और ऐतिहासिक। तो 99 का सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा सौंदर्य बोध साहित्य बोध और सामाजिक राजनीति, यानी 99 का सेकेंड विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य में सहायक होगा। फर्स्ट ऑप्शन भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देने, भाषा की प्रकृति प्रकार और व्याकरणिक नियमों का कंठस्थ करने में। और थर्ड है व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करने, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में। तो 100 का क्या आंसर हो जाएगा, फोर्थ विल बी द राइट आंसर। 101। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती। फर्स्ट ऑप्शन मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। सेकेंड है सूचना डायरी लेखन विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना। थर्ड है पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण। और फोर्थ है नाट्य रूपांतरण है। फोर्थ है विज्ञापनों पोस्टरों साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोग का विश्लेषण करना। तो 101 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102।
उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है? भाषा संसर्ग विधि, सेकेंड सूत्र विधि, थर्ड निगमन विधि, फोर्थ आगमन विधि। तो 102 का आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ विल बी द राइट आंसर, आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है? आकलन के औपचारिकता पर, सेकेंड संचार माध्यमों पर, थर्ड पाठ्य पुस्तक पर, फोर्थ है समृद्ध भाषा परिवेश पर। तो 103 का आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ विल बी द राइट आंसर, समृद्ध भाषा परिवेश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे भाषा के आकलन के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों के समान रूप से हिस्सा लें। सेकेंड, भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करें और परियोजना कार्य में इंटरनेट का प्रयोग करें। थर्ड, समाचार पत्र में छिपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सकें। और फोर्थ है, अपने पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों का अभ्यास कर सकें। तो 104 का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड विल बी द राइट आंसर, समाचार पत्र में छिपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 105। भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की डॉट डॉट सीखना भी है, क्योंकि भाषा की डॉट डॉट भी अभिन्न हिस्सा होती है। ऐतिहासिकता या इतिहास, सेकेंड संस्कृति या संस्कृति, बारीकी व्याकरण या नियमबद्धता व्याकरण। तो 105 का सेकेंड विल बी द राइट आंसर, संस्कृति संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? फर्स्ट ऑप्शन, बच्चों की भाषा प्रयोग का स्तर, सेकेंड अच्छे साहित्य के प्रशासक लेखक, थर्ड बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, और फोर्थ बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। तो 106 का फोर्थ विल बी द राइट आंसर, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की डॉट डॉट व स्वाभाविक डॉट डॉट एवं डॉट डॉट प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। देख लेते हैं ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है स्वतंत्र मौखिक लेख या लिखित, सेकेंड स्वतंत्र प्रभावी संस्कृत निष्ठ, थर्ड मानक सहज प्रभावी, फोर्थ मानक प्रभावी संस्कृत निष्ठ। तो इसका फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत मौखिक लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में फर्स्ट ऑप्शन डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व बन सके। सेकेंड, बच्चों के विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। थर्ड, सदैव अनुभवों पर बातचीत की जाए। फोर्थ, अनुभवों का लेखन कार्य बढ़ाया जाए। तो 108 का सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत करने की सलाह देंगे? कविता को गद्य में परिवर्तित करवाने वाली गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है। कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए। कविता में अलंकार, रस व विशेष बल दिया जाए। फोर, कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। 109 का 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 110।
हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि उनकी प्रगति में माता पिता की भूमिका कैसी है, उनकी प्रगति में शिक्षकों की भूमिका कितनी है, वे क्या जानते हैं, क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। तो क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस साहित्यिक विद्या को पढ़ाते समय आप स्वस्वर पठन पर अनिवार्यता बल देंगे? आत्मकथा, एकांकी, जीवनी, यात्रा, वृत्तांत। तो 111 का सेकेंड विल बी द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।